कुंभमेळा आपण सगळेजण साकारायला सगळी तयारी सुरू आहे आणि अशा वेळेला गोदावरीच्या पात्रामध्ये आणि मालेगाव महापालिका क्षेत्रातून जे काही अनधिकृत कत्तलखाने आहेत त्या माध्यमातून मोसम नदी आणि गिरणा नदीचा संगम आहे त्या भागामध्ये रक्तमिश्रित पाणी जे जनावरांच्या कत्तलीनंतर तयार होतं ते थेट सोडण्याचा प्रकार हा गेले काही वर्षांपासून होतोय। यामध्ये कार्यवाहीची मागणी होते। त्या ठिकाणी नदीला माता मानण्याचं त्या ठिकाणी काम हे सगळे हिंदू बांधव करत असतात आणि अशा वेळेला नदीत असं पाणी सोडल्यामुळे हिंदू धर्मियांच्या भावना सुद्धा ह्यात भडकलेल्या आहेत आणि त्यामुळे एक सामाजिक सलोखा बिघडण्याची स्थिती तयार झालेली आहे आणि त्यामुळे आम्ही मागणी केली। लक्षवेधीच्या माध्यमातून सभागृहात हा विषय उचलला आणि त्यात सांगितलं की मालेगाव महापालिका क्षेत्रात आणि नाशिकच्या आसपास असणारे जे सगळे अनधिकृत कत्तलखाने आहेत त्यांच्यावरती तात्काळ कारवाई केली पाहिजे, त्यांच्यावरती बंदी आणली पाहिजे आणि हे जे काही रक्तमिश्रित पाणी हे विदाऊट प्रोसेसिंग हे गोदावरी पात्र किंवा त्या ठिकाणी मोसम नदीच्या पात्रात सोडलं जातं, ह्याच्यावर तात्काळ निर्बंध लादले पाहिजेत। काही अधिकृत कत्तलखाने आहेत पण जर का ते अशा पद्धतीनं नियमावलींचा भंग करणार असतील तर त्यांची सुद्धा मान्यता रद्द केली पाहिजे, ही सुद्धा मागणी केली आणि मंत्री महोदयांनी उदय सामंत साहेबांनी याच्यावरती तात्काळ आम्ही चौकशी करून सगळे अनधिकृत त्या ठिकाणी कत्तलखाने बंद करू ही त्या ठिकाणी आश्वासन दिलेलं आहे। अशा प्रकारे हे नदीच्या पात्रामध्ये हे पाणी थेट सोडलं जातंय। आपण बघू शकाल की नदीचं हे पवित्र पात्र आपण माता मानतो नदीला आणि या ठिकाणी रक्तमिश्रित पाणी हे अशा पद्धतीनं जनावरांचं सोडलं जातंय आणि त्यामुळे हे सगळं सभागृहाच्या पटलावर आम्ही ठेवण्याचा प्रयत्न केला आणि त्या ठिकाणी सभापती महोदयांनी सुद्धा यात निर्देश दिलेत, मंत्री महोदयांनी निर्देश दिलेत। त्यामुळे लवकरात लवकर या विषयात कार्यवाही होईल अशी अपेक्षा आहे आणि त्यामुळे हा विषयाचा पाठपुरावा येणाऱ्या काळात आम्ही करणार आहोत। धार्मिक भावना दुखावल्या जातील का यामुळे? कारण कुंभमेळ्यासारखा पवित्र स्नान या ठिकाणी केलं जाणार आहे, मात्र त्याच पाण्यामध्ये आता हे रक्तमिश्रित पाणी सोडलं जाणार। खऱ्या अर्थानं सिंहस्थच्या पार्श्वभूमीवरती आज लाखो करोडो हिंदूंच्या भावना या खूप धार्मिक आध्यात्मिक सगळं आज एक परिस्थिती महाराष्ट्रात आहे आणि अशा पद्धतीनं जर का या नदीपात्रात हे पाणी असं रक्तमिश्रित पाणी सोडलं जाणार असेल तर ही एक प्रकारची त्या नदीची विटंबना आहे, आमच्या आस्थेची विटंबना आहे आणि त्यामुळे कुठंतरी आज एक जातीय सलोखा बिघडेल की काय अशी स्थिती तयार झाली आहे आणि त्यामुळे पोलीस डिपार्टमेंटनी सुद्धा यात लक्ष घातलं पाहिजे, ही सुद्धा आमची या विषयात मागणी आहे। या सगळ्या विषयाचा पाठपुरावा आम्ही करू आणि हे पाणी आमच्या पवित्र नद्यांमध्ये सोडलं जाणार नाही यासाठी जे काही करावं लागेल ते आम्ही करू। सर, हिंदी में भी जानना चाहिए कि किस तरह से कुंभ मेले की जो नदी है गोदावरी उसमें ये जो खून से भरा हुआ पानी हो वो अभी छोड़ा जाता है। नासिक और मालेगांव परिसर में जो अनाधिकृत कत्तलखाने हैं इनके माध्यम से जानवरों की कत्ल करके जो खून निकलता है उसे एक ड्रम में जमा कर एमपीसीबी की परमिशन लेकर उसमें से जो कंटेंट विड्रॉ करने हैं वो कर प्रोसेसिंग कर डिस्पोज करना ये अपेक्षित है। लेकिन काफी सालों से बहुत कार्रवाई की मांग करने के बावजूद ये देखा जाता है कि मालेगांव में गिरना और मोसम नदी का संगम है वहां पर हो या नासिक के आजू बाजू में जो कत्तलखानों के माध्यम से आने वाला ये खून मिश्रित पानी ये सब गोदावरी के नदी में पात्र में आने का प्रकार हो, ये आने के कारण नदी का पूरा प्रदूषित होना ये विषय शुरू है। हिंदू धर्म में नदी को हम माता मानते हैं और इसलिए हिंदू नागरिकों की भावना इस विषय में बहुत तीव्र है। प्रशासन के पास इस विषय की तकरार बहुत बड़े पैमाने पे प्राप्त हुई है। इस विषय की लक्ष्यवेधी आज विधान परिषद में हमने उपस्थित की और ये अनाधिकृत कत्तलखाने हैं ये त्वरित बंद हो जाने चाहिए और जो व्यावसायिक ये कत्तलखाने चला रहे इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और जो अधिकारी वर्ग इसमें सपोर्ट कर रहा है या आंख बंद करके काम करने का प्रयास कर रहा है इनके ऊपर भी कार्रवाई की मांग हमने की है। मंत्री महोदय ने इसमें सकारात्मक प्रतिसाद दिया है और जो अनधिकृत कत्तलखाने हैं उसे बंद करने के विषय में सकारात्मक प्रतिसाद दिया है। इस विषय में हम आगे जाकर और फॉलोअप करेंगे। कत्तलखाना और उनका अनधिकृत होना ये विषय काफी सालों से है। इसमें जनभावना तीव्र होने के बाद हमेशा सवाल उठते हैं और फिर कार्रवाई करने का नाटक भी अधिकारी करते हैं। अभी कुछ दिनों से कुछ महीनों से इस विषय में कार्रवाई हुई नहीं है और इसलिए ये पानी अनधिकृत कत्तलखानों का पानी ये नदी में आ रहा है।
और ये जब इस हद तक गया कि जिसमें ये पानी अभी नदी में दिखने लगा, रिवर में दिखने लगा, जो लाल पानी दिखने लगा, इसके बाद अगर हम चुप बैठे तो ये एक दिशा में जाएगा विषय हिंदू और हिंदुओं की भावना, यदि आस्था को कोई ठेस पहुंचाएगा तो जातीय सलोखा बिगड़ सकता है। ये परिस्थिति तैयार हुई है और सिंहस्थ की पार्श्वभूमि पे आज पूरे देश का और प्रदेश से भी बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं, तो ये विषय अभी सेंसिटिव है। इस विषय में कार्रवाई होकर ये कॉन्टामिनेशन त्वरित दूर होना और ये अनाधिकृत कत्तलखानों पे कार्रवाई करना, ये मांग इसलिए हमने की। कार्रवाई पे विलंब हो रहा है इसलिए हमने मांग की कि इस बार हमने ये कार्रवाई नहीं की तो हमको इसमें आक्रामक होना पड़ेगा, लेकिन हमको सकारात्मक प्रतिसाद मिला है, इसमें हम फॉलोअप करेंगे और कार्रवाई होने तक हम नहीं रुकेंगे।